सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। यदि दोस्तों आप अपनी योग्यता के अनुसार एक प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो या आपको किसी काम का कोई एक्सपीरियंस है तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रकार की यानी कि 20 अलग अलग प्रकार की ऐसी प्राइवेट जॉब बताने वाला हूँ जिसमें आप काम कर सकते हो। किसी में आप प्रेशर को तो भी काम कर सकते हो, किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो किसी में प्रेशर मांगा गया है, यानी प्रेशर भी काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों यदि किसी काम में आपको 2 साल 3 साल का अनुभव है तो उस अनुभव के अनुसार आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आजकल? सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों अपनी योग्यता और अपनी स्किल के अनुसार जॉब देखना। तो 20 प्रकार की ऐसी जॉब रहने वाली है जिसमें आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग यदि आपको कोई काम आता है तो उसमें दोस्तों आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, उसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो आज की हमारी जॉब रहने वाली है वो रहने वाली है पुणे, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में ये जॉब आपको देखने को मिलेगी। और इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर आपको जाना होगा, लोकेशन क्या रहने वाली है, ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। साथ ही में ये संपूर्ण डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी जाएगी, तो वहाँ जाकर संपूर्ण डिटेल आप आराम से देख सकते हो। जो भी डिटेल हम यहाँ पर नहीं बता पाते दोस्तों, जैसे 11 पोस्टों के बारे में यहाँ जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और 20+ पोस्ट रहने वाली है। तो जो भी छूट जाती है वो सभी पोस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए जाते हैं, साथ में दोस्तों जॉब डिटेल भी डाल दी जाती है। और जो भी छोटी वैकेंसियाँ होती है, जैसे 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी कहाँ पर खाली है किसी लोकेशन में, तो वो भी वहाँ पर आपको डाल दी जाती है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो आराम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल हम जान लेते हैं। आज की हमारी जॉब रहने वाली है वो रहने वाली है पुणे में सभी प्रकार की प्राइवेट जॉब रहने वाली है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो कंपनी का नाम है नेतिसाई फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहने वाली है। नेतिसाई फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहने वाली है जिसमें आपको काम करना होगा। लोकेशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगी पुणे महाराष्ट्र, जिसमें निगोंजे हिजवाड़ी और 1-2 लोकेशन और है। वहाँ पर कम पोस्ट हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोस्ट ये 2 ही जगह देखने को आपको मिलेगी। वहाँ पर 1-2 वैकेंसी खाली है, कहाँ पर 2 वैकेंसी, कहाँ पर 3 वैकेंसी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको सबसे ज़्यादा इस 2 लोकेशन में आपको जॉब देखने को मिल जाएगी। ये पुणे में दोस्तों एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो आराम से। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? यदि आप सिंपल 10वीं पास हो 12वीं पास हो तो काम कर सकते हो। फिर दोस्तों एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ड्यूटी टाइम की बात करें तो ड्यूटी का टाइम आपका रहेगा 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे आपको काम करना होगा, जिसमें डे शिफ्ट भी रहेगी और नाइट शिफ्ट भी रहेगी। 26 दिन आपको काम करना होगा, यानी कि महीने में 26 दिन काम करना होगा। 4 दिन की छुट्टी आपको मिलने वाली है, वो आप कभी भी ले सकते हो या कंपनी का कोडिंग भी कभी कभार होती है। सुविधा की बात करें तो सुविधा दोस्तों आपको जैसे पीएफ, ईएसआई और बोनस सुविधा देखने को मिलती है। जैसे आप शुरुआत में जैसे ज्वाइनिंग करते हो तो उनकी जो वो रहती है, जैसे 30 दिन काम करने के बाद में आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है, तो वो बोनस दिया जाता है और अच्छा खासा आपको बोनस देखने को मिल जाता है। और पीएफ सुविधा है, जो पीएफ अलग से दिया जाता है सैलरी के अलावा, और ईएसआई सुविधा, साथ में आपको मेडिकल सुविधा अच्छी खासी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। सैलरी की बात करूं तो सैलरी 14,000 से लेकर 25,000 रुपये प्लस आपका पीएफ अलग रहने वाला है, यानी कि दोस्तों 15,000 प्लस सैलरी रहने वाली है टोटल सैलरी। जो भी सबसे निचली वाली पोस्ट है ना, यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप प्रेशर कैंडिडेट हो, तो आपको दोस्तों 15,000 प्लस से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। और जैसे 25,000 से ऊपर भी सैलरी रहने वाली है किसी किसी पोस्ट की, यानी कि वो एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। काम का रहेगा तो पोस्ट के अनुसार काम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों मशीनरी फिटर है तो फिटर के अनुसार आपको काम देखने को मिल जाएगा, यानी कि फिटर का काम आपको आना चाहिए और वही काम आपको वहाँ पर करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों महत्वपूर्ण है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट। दोस्तों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट यानी कि 10वीं या 12वीं की कोई भी मार्कशीट, फोटो होनी चाहिए, साथ में बैंक पासबुक आपकी होनी चाहिए, यानी कि जिसमें आपके पैसे आ सके। एचआर की बात करूं तो रोहित सर हैं, जिससे आप कांटेक्ट कर लेना, और कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, ये कांटेक्ट नंबर है, रोहित शर्मा है। उससे अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है तो इससे आप अपना डाउट क्लियर कीजिए और इनसे संपर्क कीजिए, और वहां जाकर दोस्तों इंटरव्यू देकर अपनी जॉब सुनिश्चित कीजिए। साथ में अब बात कर लेंगे कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। तो पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट दी गई हैं, ये पोस्ट कितनी खाली है वर्तमान में अभी, और ये एक्सपीरियंस मांगा गया है किस कौन सी जॉब के लिए कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो असेंबली फिटर की बात करूं,
असेंबली फिटर की बात करूँ तो पाँच पोस्ट खाली है वर्तमान में, जिसमें दोस्तों अगर आपको ITI में आपको ITI होनी चाहिए, साथ में अगर प्रेशर कैंडिडेट से लेकर 1 साल तक एक्सपीरियंस हो तो वो चलेगा। यानी कि प्रेशर भी हो और ITI कर रखे हो तो इसमें आप जॉब कर सकते हो। कौन सी? असेंबली फिटर। 5 पोस्ट खाली है। आपको ITI यानी कि आप ITI किए हुए होना चाहिए। फैब्रिकेशन फिटर, इसमें 3 पोस्ट खाली है, ITI होनी चाहिए, प्रेशर से लेकर 1 साल तक आपका चलेगा। यानी कि प्रेशर भी हो तो भी चलेगा, 1 साल तक अनुभव है तो थोड़ी सैलरी आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। मशीनिंग सुपरवाइजर, इसमें 2 पोस्ट खाली है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। यानी कि मशीनिंग सुपरवाइजर में 1 से 2 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर नहीं चलेगा। मशीनरी फिटर में 2 पोस्ट खाली होनी चाहिए, यहाँ पर भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ITI फिटर की बात करें तो इसमें 4 पोस्ट खाली है। इसमें यदि आप प्रेशर कैंडिडेट हो तो भी काम कर सकते हो, साथ में अगर आप दोस्तों एक्सपीरियंस हो तो भी काम कर सकते हो ITI फिटर में। स्प्रे पेंटर की बात करूँ तो स्प्रे पेंटर में 3 पोस्ट खाली है, 1 से 2 साल का अनुभव आपको चाहिए। निश्चित रूप से आपको 1-2 साल का अनुभव होना ही चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो स्प्रे पेंटर में। आगे पोस्ट है वेंडर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, तो इसमें 5 पोस्ट खाली है, डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि दोस्तों कोई सी भी डिग्री और डिप्लोमा आपके पास है तो आप काम कर सकते हो, साथ में 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए निश्चित रूप से। इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई भी BTech कर रखे हो या कोई अन्य कोई डिग्री कर रखे हो तो आप इसमें दोस्तों आवेदन कर सकते हो और ये पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। हेल्पर की बात करें तो हेल्पर में 5 पोस्ट खाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर आप काम भी कर रखे हो तो कोई बात नहीं, उसमें सैलरी आपको लगभग जो मिलने वाली है वही मिलने वाली है। हाउस कीपिंग की बात करूँ तो 2 पोस्ट खाली है, 1 से 2 साल का आपको अनुभव मांगे गए हैं। किसमें? हाउस कीपिंग, जिसमें आपको दोस्तों रसोई में काम करना होता है, वहाँ की देख रेख, खाना बनाना, जो भी इत्यादि काम होता है वो करना होता है। ग्राइंडर में 5 पोस्ट खाली है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। प्रेस ऑपरेटर में 10 पोस्ट खाली है, इसमें भी दोस्तों आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसमें? प्रेस ऑपरेटर में। ठीक है, यानी कि पोस्ट के अनुसार एक्सपीरियंस मांगा गए हैं। तो दोस्तों ये पोस्टें दी गई, इधर एक्सपीरियंस दिया गया है। प्रेशर हो तो भी काम कर सकती हो और इनके अलावा जो भी छूट की वैकेंसी है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। यानी कि कौन सी पोस्ट है, कितनी दोस्तों यानी कि कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है और कौन सी लोकेशन में है, ये पर्टिकुलर सब चीज़ें लिख कर डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। संपूर्ण डिटेल जान चुके हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट में लिख देना, उसकी आपको यानी कि उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप जैसे लोकेशन है, लोकेशन में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप लोकेशन से पता कर सकते हो कि आप जहाँ से रहते हो, जहाँ पर रहते हो ना, वहाँ से कितनी दूरी है आपको ये जो कंपनी है जो पुणे महाराष्ट्र में है वो कितनी दूर आपको पड़ने वाली है आपके घर से, तो ये भी देख सकते हो। और जो भी समस्या है वो कमेंट में लिख देना या आप संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।